नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता, न्यूरो फिजिशियन, सिम्स मथुरा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी जिसे अल्जाइमर डिसीज़ कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समाज में अल्जाइमर डिसीज़ या याददाश्त की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अल्जाइमर डिसीज़, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस साल की वर्ल्ड अल्जाइमर डिसीज़ की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। मतलब कि जब भी और जिसको भी ये अल्जाइमर डिसीज़ के से संबंधित लक्षण दिखाई दें, उसको हम जल्द से जल्दी डायग्नोस करें और जल्द से जल्दी उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कराएं। अल्जाइमर डिसीज़ क्या है? अल्जाइमर डिसीज़ बेसिकली याददाश्त संबंधी एक बीमारी है। तो जितने भी लोगों को याददाश्त की बीमारी होती है उसमें सबसे कॉमन बीमारी अल्जाइमर डिसीज़ है। यूजुअली यह उम्रदराज लोगों को 60 साल के ऊपर लोगों को होती है। ऐसा देखा गया है कि लगभग 6% लोग जो 60 साल के ऊपर हैं उनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, और ये संख्या बढ़कर लगभग 10% हो जाती है अगर आदमी 85 साल के ऊपर जाता है। हिंदुस्तान में लगभग 10 मिलियन मतलब 10 लाख लोग अल्जाइमर डिसीज़ से पीड़ित हैं, जो कि पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन है, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर डिसीज़ के लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी अल्जाइमर डिसीज़ से पीड़ित है। तो उसके कॉमन जो लक्षण है उसमें सबसे पहला है याददाश्त का कमज़ोर होना, जिसमें कि अक्सर जो रिसेंट मेमोरीज होती हैं, जैसे कि आज सुबह हमने क्या खाया, किससे मिले, किससे क्या बात की, ये याददाश्त वाले के लक्षण आने लगते हैं। और प्रैक्टिकली बात करें तो वो पर्सन अक्सर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने लगता है। जैसे आपने अपने दादाजी को चाय पिलाई तो वो कुछ समय के बाद फिर से बोलेंगे कि अरे आज चाय नहीं पी क्या। खाना खाने के बाद कहेंगे अरे खाना नहीं खाया। तो जो भी रिसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भूल जाता है और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये पहला लक्षण है याददाश्त का खोना या याददाश्त कमज़ोर होना। तो शुरुआत में जो रिसेंट मेमोरीज़ होती हैं, तुरंत की अर्जित गई मेमोरी वो जाती हैं, और जब बीमारी बढ़ती है तो पुरानी मेमोरी भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। दूसरा कॉमन लक्षण है लैंग्वेज की प्रॉब्लम, मतलब भाषा का प्रॉब्लम। तो साफ भाषा नहीं, जो पीड़ित व्यक्ति है वो एक फ्लुएंसी में बात नहीं कर पाता, रुक रुक के बात करता है, अक्सर नाम भूलने लगता है, क्लोज रिलेटिव्स के नाम भी भूलने लगता है, उनके चेहरे भूलने लगता है। और जैसे बीमारी एडवांस होती है तो अक्सर जो लोग डेली उनसे मिलते हैं उनको भी भूलने लगता है। बेटे को भाई बोल सकते हैं, पत्नी को माँ बोल सकते हैं। इस तरह से रिकॉग्निशन ख़त्म हो जाता है। तीसरा कॉमन इसके लक्षण है डिसओरिएंटेशन बोलते हैं, मतलब वो आदमी अपनी जगह के प्रति जागरूक नहीं रहता है। जैसे उसे पता नहीं होता है कि घर के अंदर टॉयलेट जाना है तो कहाँ जाना है। कई बार वो टॉयलेट की जगह किचन में चला जाता है, कई बार बेडरूम की जगह वो बाहर निकलने लगता है। तो डिसओरिएंटेशन होने लगता है। ये तीसरा लक्षण है। चौथा कॉमन लक्षण है जजमेंट की प्रॉब्लम। जो डेली डे टू डे वर्क्स हैं उसमें जो जजमेंट लेने होते हैं, जो एग्जीक्यूशन करना है, वर्क एग्जीक्यूशन काम करने हैं, स्किल्ड वर्क है, वो सब चीज़ धीरे धीरे जाने लगता है। इस तरह से जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी बाधित होने लगती हैं। तो ये कॉमन लक्षण हैं जो कि अल्जाइमर से प्रभावित लोगों में होता है। शुरुआत में हल्के लक्षण होते हैं, बाद में यही लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। तो बात करते हैं कि डायग्नोस कैसे करें। ये लक्षण हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम हिस्ट्री से या उसकी जानकारी लेके हम पता कर सकते हैं, और कंफर्मेशन के लिए हम इसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, स्पैक, पैट, इस तरह की कुछ आधुनिक जांचें हैं जिसके द्वारा हम दिमाग के विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनमें किस तरह से न्यूरॉन्स का क्षीण हो रहा है उसको जानकारी देख करके हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसको मैनेज कैसे करें।
तो वास्तविकता यह है कि इसका कोई संपूर्ण इलाज नहीं है। हम इस बीमारी को ना ही रोक सकते हैं ना ही रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जिनके द्वारा हम इस अल्जाइमर डिसीज़ से पीड़ित व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को कुछ बेहतर कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आप न्यूरोफिजिशियन से मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारी को रोकने का नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करके, दूसरा डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन लेके, हेल्दी डाइट लेकर के, तीसरा सोशल एंगेजमेंट, मतलब समाज में अपने आप को बिजी रखना, उसके द्वारा भी हम इस बीमारी के प्रोग्रेशन को हल्का कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रिस्क फैक्टर, इसके कॉमन रिस्क फैक्टर जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, पुअर डाइटरी हैबिट है, फिजिकल सीडेंट्री लाइफ है, ये सब चीज़ें इस बीमारी को बढ़ाती हैं। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स से बचें तो बीमारी के प्रोग्रेशन को, फास्ट ग्रोथ को हम स्लो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके चहेते लोग या बुज़ुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्हें हम केयर गिवर्स कहते हैं, या जो उनका ध्यान रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्हें हम केयर गिवर्स कहते हैं, जिनके चहेते लोगों को, माँ बाप को, दादाजी को ये बीमारी है। ये बेसिकली उन केयर गिवर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है, उनके लिए उन लोगों का केयर करना, क्योंकि दिन रात उनका सेवा करना, उनसे संबंधित जो भी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर देना, ये बहुत ही चैलेंजिंग एंड बहुत ही बर्नआउट करने वाली प्रॉब्लम है। तो उनको भी समझना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर है उसको करना चाहिए, और ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो कोई ऐच्छिक नहीं है, ये किसी डिसीज़ का पार्ट है, और हमें उस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी है अल्जाइमर डिसीज़ के मरीज़ों के लिए और उनसे संबंधित लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। नमस्कार।